हेलो गाइस, वेलकम टू अवर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें हम 3 लेजेंड्स डिसाइड किए कि चलो कहीं घूमते हैं और हमने ठिकाना चुना तवंग को। देन हमने डिसाइड किया कि कितना दूर पड़ेगा उड़ीसा से और काफ़ी दूर था। फिर सोचा कि डे 1 में कितना कवर कर सकते हैं हम और कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम सोचे कि कार से जाएं, पर फिर सोचे कि नहीं यार, इतना खास नहीं लग रहा। देन सोचे प्लेन से, फिर तो जल्दी हो जाएगा सब। और ट्रेन से तो व्यू बहुत कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। सो गाइस, डे 1 हम शुरू किए घटिकिया भुवनेश्वर से लगभग 7 बजे के आसपास। बड़े काम कर पैटले पूरे गिरा के अभी हमें अपना सामान पैक करने में ही नियरली 1 घंटा लग गया, जिसके लिए हम थोड़े अपने शेड्यूल टाइम से लेट चल रहे हैं, लगभग 1 घंटा। और इसका श्रेय कुछ हम ये वाले बंदे को दे सकते हैं जो अभी बाइक चला रहे हैं। वो अपना बोटल नेक कहलाता है बेसिकली। ये हमारी पहली टोल गेट थी जो कटक से थोड़ी आगे आती है। हम बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे थे। अपने लिए ये पहली टाइम था हम फुल गियर अप थे, हाथ से लेके पैर तक। पर ग्लव्स एंड ऑल हम पहले पहन के छोटी मोटी राइड कर चुके थे, पर अपना पहला टाइम था बूट्स के साथ। और गाइस, बूट का हमें इतना आदत भी नहीं था। तो पहले हमने बहुत सोचा कि करें या ना करें, फिर सोचा कि नहीं, चलो इसी राइड में ही हम आदत पाल लेंगे बूट का। पर अपना ये पहला दिन था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। थोड़ा नहीं, बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम गियर्स अच्छे से नहीं डाल पा रहे हैं। और मैं तो आधा समय ब्रेक से ढूंढ रहा, पीछे का ब्रेक, आगे का ब्रेक लगा रहा। और अपना पहला टाइम ये देखिए, हमसा आया, मैं स्लो किया, वो भी फ्रंट की ब्रेक। अभी लेफ्ट वाली ब्रेक को मार रहा हूँ कि लग जा यार, एक गियर लग जा। ऐसे ही मेरे को सब क्रॉस करके निकल जाते हैं। नियर 9 बजे के आसपास हम भद्रक पहुंच गए, जो कि 150 किलोमीटर के आसपास है घटिकिया से। हमने ये डिसाइड कर रखा था कि एटलीस्ट 200 किलोमीटर कवर करने के बाद ही हम अपना ब्रेकफास्ट स्टॉप लेंगे। यहाँ पे थोड़ी रास्ता ख़राब पड़ती है। बहुत अच्छी रोड है कोलकाता तक, पर बीच में ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा खराब पैचेस हमें मिले। पर हम बहुत जल्दी शुरू किए थे, इसीलिए इजीली क्रॉस कर लिए। इतना भीड़ नहीं था, कुछ नहीं था। और यहाँ पे हमारा सबसे एंथुसियास्ट गाय इस ग्रुप का हमें क्रॉस करते हुए, और सब नियर अबाउट 100 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे थे। बोले किसी भी कहब ना आगे रहा तू थोड़ा स्पीकर कान रे टेप मारिक चिकेबी, हेलमेट पिंधि। अबे तोर सुना यहाँ पे क्या हुआ ना, हम सब पहली बार इंटरकम यूज़ कर रहे थे। इससे पहले अब ब्लूटूथ वाला जो स्पीकर नहीं होता वही यूज़ करते थे, तो वो ऐसे कॉल में रहते थे। इस बार पहली बार हमने मेस कनेक्शन वाला इंटरकॉम लिया था, सस्ती वाली, पर फिर भी अच्छी थी, टिकाऊ थी, अपना काम जिसमें चल जाता। पर हम सब ने बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, पर वो बंदे ने अच्छे से सेट नहीं किया। उसका थोड़ी शायद वायर या कुछ ढीली रह गई थी, इसलिए गाली दे। अभी गैस बहुत ज़ोर का भूख लग गया था, और हम अब देखें कि थोड़ा सा भीड़ है, तो नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव कि जहाँ भीड़ वहाँ पे रुक जाओ खाने को, क्योंकि कुछ नहीं तो फ्रेश तो मिलेगा। बकरा देख के एक दोस्त को वो भी खाने का मन कर गया, पर हम बोले कि नहीं, इतना दूर जाना है, थोड़ा लाइट खा लेंगे।
पर फिर भी फॉर ओडियास लाइट भी हैवी चीज़ होती है। हमें बाइक से उतर के एक बाइकर से फ्री मैन होने के लिए 2-3 मिनट लगता है, यहाँ वहाँ ये रख दिया वो रख दिया सब ठीक करके अभी नियर अबाउट अनरैप हो गए। मीन्स जब हमें फ्री लगता है कि हाँ हम थोड़े से तो फ्री हैं अब ये बाइकर की जंजाल से, सब अपने घर में बोलते हुए कि हम आधा रास्ता तो आ गए पर फिलहाल हम आधा नहीं आए, क्योंकि हमने घर में बोल रखा था कि शाम तक हम अपना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं मैप्स दिखाते हुए कि कहाँ से जाएंगे। ଆଉ ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବିକିବି ହେଲାନି ମାନେ तो नया है। इसके चलते अपना फर्स्ट ब्रेक ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम एक रील शूट कर रहे थे जिसमें हम दोनों को साथ में इसको क्रॉस करना था, पर हमने मिस कर दिया पूरी तरह से। जम कर ब्रेकफास्ट खा ली, नेक्स्ट स्टॉप के लिए एनर्जी सेव कर ली। अभी ना गोले कैसे हम अपना सेकंड पिट स्टॉप तक पहुँच जाए, बस हमने अभी एंड पॉइंट का सोचा ही नहीं। अभी लंच, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच तक पहुंचना है। पर यहाँ बीच में हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेना है। चलो तो बोल लगे बिजी 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 कोड़ी कोड़ी ओहो मैं अगर अच्छु आसे जियो पेट्रोल पंप देखा जाऊनी आ बाटर देखिया कोड़ी पके। हाँ ठीक है मैं इनसे थोड़ा पीछे रुक गया था क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था घर से, कुछ काम था, तो उन्हीं से ही बात स्लो हो गया। मुझे पूछते हुए कि तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा, तो उसको समझाते हुए कि मैं कॉल पे हूँ, कुछ देर कल रहूँगा, पर आगे हम जहाँ भी फ्यूल टैंक देखेंगे वहाँ रुकना है क्योंकि मेरा पेट्रोल लो हो गया। और ऑब्वियसली सबसे मेरा माइलेज कम था और बहुत स्पीड से हम ये डिस्टेंस कवर किया, तो तेल की ज़रूरत तो आनी ही थी। अब तक तो अर्जेंसी बन गई थी क्योंकि लास्ट टिक ब्लिंक करने लगा। और पहली राइड पे मैं ये नहीं चाहता था कि तेल की वजह से हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ऐसे भी हमें टोटल 1000 किलोमीटर कवर करना था विद इन 8 डे। मैं यहाँ मैप्स
खोलने की कोशिश करते हुए, कि आगे एक मोड़ था, इम्पोर्टेंट मोड़ जो हमें लेना है। तो एकदम आधा रूट नहीं कवर किए, नियर अबाउट 1/4 या फिर बोल सकते हो आप 2/6 डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। ହଉ ଆସ ଭାଇ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାଡ଼ି उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास हम पहुंच गए थे। सब फुल एंथुसियाज्म में, और सबसे ज़्यादा ये बुलेट को पहली बार मैंने देखा 80-100 में कंसिस्टेंटली चलते हुए विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं रुक गया था, फिर से उन लोग को तेल डलवाना था। वही गियर्स के लिए मैं गाली देता हुआ अपने बूट्स को। कितना बड़ा है? तीनों आपस का टांग खींचते हुए, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उस मोड़ पे जिसका मैं बात कर रहा था। इधर हम लेंगे 6 लेन वाला कोलकाता हाईवे, या फिर गांव के अंदर से हम्स ही हम्स। कम किलोमीटर कुत्ता बुजुर्ग लोग उनके बीच में जाएंगे। बहुत समय डिस्कस किया। और हमने चूज़ किया द रोड नॉट टेकन, क्योंकि इतना आसानी से थोड़ी पहुंचना था यार। हम जाएंगे 1 वे में, सॉरी 2 वे में, जहाँ पे रास्ता भर हमें ऑब्स्टिकल्स मिले। रोड्स नो डाउट अच्छा था, पर बात वही है, हम्प्स बहुत सारे थे बीच में। कुछ बहुत ही ख़राब रास्ते भी हमें मिले जहाँ पे ऑफ रोड करने का मौका मिला हमें, पर हमने उस मौका का अच्छा फ़ायदा भी उठाया। पर देखा जाए तो इस रास्ते में एवरेज 80 में नहीं जा सकते, फिर भी हम चाह रहे थे। इस टाइम हमें धूप थोड़ा थोड़ा लग रहा था, और इसमें बहुत सारे मोड्स भी थे जिसको हमें परफेक्टली जाना था। हमने कहीं नहीं रुका। ये देख सकते हैं, हमें श्रीनगर मिल गया रास्ते में, पर हमें ये पता नहीं था कि उड़ीसा से सिर्फ 300 किलोमीटर श्रीनगर आ जाता है। ये अपना सेकंड पिट स्टॉप रिकॉर्डिंग में स्टॉप रिकॉर्डिंग। अपना एक दोस्त टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करते हुए हाथ से रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करना, मैं बोलूँगा तुम स्टॉप करो। कुछ ओल्ड स्टाइल्स रास्ते में जाते हुए फिर से मैं रुक गया पीछे। ये लोग बोले फिर से बात ही कर रहा होगा किससे, इसलिए रुक गए क्योंकि हम लोग ने ये पहला रूल बनाया था कि अगर ज़्यादा देर कोई पीछे रुक जाता है तो उसके लिए सब वेट करें। ये हमारा कैमरामैन ओपी, इसी की बात कर रहा था मैं, ऑफ रोड। ऑफ रोड कर दो
अरे टाइगर जीएस का नहीं है वो भाई टाइगर जीएस भाई रास्ता अच्छे जस्ट वो रास्ता कवर किए, थोड़ा सा रुके थे पानी वानी पीने के लिए। वहाँ पे हमें अपना पहला फ़ैन मिल गया जो हमें प्रोत्साहन दिया कि आप यूट्यूब क्यों नहीं खोलते, इतने अच्छे गियर अप होके निकले हो, इतना अच्छा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कौन कौन और बाइक्स भी अच्छा है, मिस चलेगा यूट्यूब के लिए। गाड़ी तो घिहा से घिचे में देख सकते हैं एक्साइटमेंट कितना ही दिख रहा है हम लोग को। माइंड मत कीजिएगा वो उसका वो वर्ड को, वो ऐसे ही बोल देता है कुछ भी। जाको भांडू भांडू को है ना कॉलेज रे तार गोटे बॉयफ्रेंड है उसके बहुत जल्दी को ये सब क्रिटिकल होते हैं दोस्त, जाना ऐसे मत जाना। हम पहले जा रहे थे, इसका क्रिटिकलिटी नहीं समझे थे हम। माइंड में वो था कि जल्दी कैसे डेस्टिनेशन पहुंच जाए, इसलिए हर थोड़ी सी मौके में हम आगे जाके इसके अंदर घुस रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं। पर ट्रक्स के सामने रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहिए। हम लोग को इधर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का एरिया है, शाम हो चुका था। यही भीड़ की मैं बात कर रहा था। उस एनएच में जाते तो ये भीड़ नहीं आता, जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर पाए। हमें लगा कि वो एनएच हमें कोलकाता के बीच से लेके जाएगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी हमें कई जगह मिले जहाँ पे हम फुल स्पीड पे जा सकते थे, जैसे कि एक रास्ता है 100 में जाओ। पर वही प्रॉब्लम है इधर। एक प्रॉब्लम क्या है ना, 200-300 मीटर के अंदर 8-10 हम्स आ जाते हैं, जो कि हमारा फ्लो को ब्रेक कर देता है। और कुछ ही देर में शाम हो गई, शाम से रात भी हो गई। कोन्स डाल के डिवाइड किए रास्ते को। यहाँ पे एक ज़बरदस्त मूवमेंट होगी, आप एक बार देख लो, मैं फिर बताता हूँ। इधर क्या होती सीधी इधर रुक जाती क्या तो कुछ ना इधर ही पी जाती गया 70 एक्सीडेंट ही था मैंने 70 यहाँ पे एक्सीडेंट हो ही गया था, तो थैंक्स मैं मसल मेमोरी पता नहीं कैसे हैंडल घूम गया, क्योंकि एक साइड में वो ट्रक रखे थे, ट्रक के सामने चक्का रख के चक्का चेंज कर रहे थे। और हमारे क्या हुआ ना, मुंह में बहुत सारे कीड़े गिर गए थे हेलमेट के सामने। कैमरे में भी थोड़ा उस साइड दिख रहा होगा, तो हम इतना अच्छे से जज नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी हम 70-80 में चला रहे थे। अचानक से मुझे दिखा कि लेफ़्ट साइड में एक ट्रक है, राइट से एक ट्रक, उसका लाइट मेरा मुंह में डाल रहा था, तो मैंने जज नहीं कर पाया। अचानक से दिखा और एक राइडर मेरा जस्ट ही पीछे था। हम दोनों ने जो ही क्रॉस किया ना, उसको नहीं, थोड़ा सा तो रुकना चाहिए अभी, क्योंकि हम मेन एनएच पकड़ लिए थे अभी। तो हमें लगा कि कम से कम हम गांव वाला पैच कवर कर चुके। इसी की बात नहीं कर रहा था, कितना भाग रहे हैं हम कि नहीं इस ट्रक के आगे चल जाते, उस ट्रक के आगे चल जाते। पर थोड़ा सा स्टेबल होकर इसमें जाना चाहिए था हमें, ये हमने सीखा। और फिर चलते चलते हमें एक जाम मिल गई, बहुत लंबी ट्रक की जाम थी। हम जितना क्रॉस करके आ सकते थे उतना आ गए, उसके बाद रह गए। यह हमारा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे के आसपास खा लिया। 10:30 बज चुका था और 110 किलोमीटर है अभी सिलीगुड़ी को। हम एक जगह खाएंगे फिर सिलीगुड़ी पहुँचेंगे।